हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टडी विथ गुरुकुल एकेडमी हमारा चैनल है। आज इस पर आप लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर जैसा कि नाम से तो आप परिचित ही हैं और इससे वाकिफ भी हैं। कैलेंडर क्या है, आपको सुन के ऐसा नहीं है कि अजनबी टॉपिक लग रहा होगा। आइए हम इस पर बात करते हैं आज कि कैलेंडर में हमें रीजनिंग में क्या पढ़ने के लिए दिया गया या क्या पढ़ते हैं हम, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर में हम जानने से पहले आज परिचय मैं आपको दूं पहले कि कैलेंडर है क्या चीज़। कैलेंडर है क्या चीज़ जानते हैं? कैलेंडर क्या है? कैलेंडर देखा जाए तो भाई समय को पिरोने का एक माध्यम है। समय को पिरोने का एक माध्यम है, समय मापने का एक मात्रक है। यह दिन, सप्ताह, माह इन सब को लेकर के बनाया गया एक संकलन है कैलेंडर। कैलेंडर में हम मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं उसको हम बात करेंगे ही। थोड़ा सा मैं आज इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताऊंगा कैलेंडर का। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में हम पाएंगे कि कैलेंडर आखिर जो आज हम यूज कर रहे हैं, क्या यह वर्षों से यही कैलेंडर था? नहीं। तो आप सुनिए सभी लोग पहले इसके बारे में कि कैलेंडर जो आज हम यूज कर रहे हैं ये रोमन कैलेंडर है। सच में ये जो है रोमन कैलेंडर है। और आपको मैं बताऊं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। जो आज हम कैलेंडर, रोमन कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कैलेंडर को एक रोम के 13वें पाप ग्रेगरी थे, उन्होंने बनाया था। लेकिन उसके पहले का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है वो बड़ा रोचक है, थोड़ा जानना चाहिए हमको। उसके पीछे की मैं बात बताऊं कि सबसे पहले रोमन कैलेंडर ही एक बना था जो केवल 304 दिन का होता था। केवल 304 दिन का वो कैलेंडर होता था और उसे 304 दिन वाले उस कैलेंडर को 10 महीने में बांटा गया था। कितने महीने में? 10 महीने में बांटा गया था। अनियमित इनका ये 10 माह में जो बंटवारा था, इनका ये अनियमित बंटवारा था। अनियमित का मतलब किसी महीने में जो है 30 दिन, किसी में 35 दिन, किसी में 28 दिन अलग अलग रखा गया। कुल सेट करके 304 दिन बनाया गया। लेकिन ये कैलेंडर सफल नहीं हुआ। जब ये कैलेंडर सफल नहीं हुआ तो इसी क्रम में, कैलेंडर के विकास के क्रम में कुछ नए कैलेंडर भी बनाए गए। उसमें एक जूलियस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 66 दिन इसमें और ऐड कर दिया। 66 दिन और ऐड करके उन्होंने 304 प्लस 66 मतलब 370 दिन का एक नया कैलेंडर उन्होंने विकसित किया, जिसको इन्होंने 12 माह में अनियमित रूप से बंटवारा किया। लेकिन यह जो 370 दिन वाला कैलेंडर था वो भी उतना सक्सेस नहीं रह पाया। तो मैंने बताया ना कि लगभग 1500 प्लस ईयर्स लगे इसको बनाने में। एक सोचा वैज्ञानिक रूप से जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैलेंडर को, उसको बनाने में जो रोम के 13वें पाप ग्रेगरी थे, रोम के 13वें पाप ग्रेगरी, उन्होंने 13वें पाप ने जो है इसका निर्माण किया। तो 13वें पाप ने जो इसका निर्माण किया है, उनके हिसाब से कैलेंडर को अगर देखा जाए तो क्या है कैलेंडर जो हम आज इस्तेमाल भी कर रहे हैं कैलेंडर, वह उन्होंने 365 दिन के रूप में एक वर्ष को संकलित करके उन्होंने कैलेंडर का विभाजन किया कुल 12 महीने में। इनका अपना मानना था और अपने कैलेंडर का उन्होंने आधार बनाया जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि को। जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि को उन्होंने अपने मन से मान लिया 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 1 उन्होंने आधार बनाया और इसी के आधार पे उन्होंने कैलेंडर का सृजन किया। 12 महीनों में से डिवाइड किया। 365 दिन का वो कैलेंडर था जो आज हम यूज भी करते हैं। और वो कैलेंडर आज हम ही नहीं यूज करते हैं बल्कि ये विश्व में अधिकांश देशों में इसे आज लोग यूज करते हैं और इसे मान्यता भी प्राप्त है, क्योंकि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक संकल्पनाओं पर आधारित है, गणनाओं पर आधारित है। उसकी गणनाओं को करके हम आज दिखाएंगे भी कि आखिर ये कैसे वैज्ञानिक संकल्पना और गणना पर आधारित है और इसमें क्या खूबियाँ हैं इस कैलेंडर में, उनको हम लोग बारीकी से देखेंगे। क्योंकि अगर हमें कैलेंडर के सवाल को हल करना है तो निश्चित रूप से हमें जो है कैलेंडर के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जानना चाहिए। उससे कैलेंडर के क्वेश्चंस हल करने में काफ़ी मदद मिलता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं। मैं देखता हूँ कई लोग उसको बताते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को रटा जाता है। लीप वर्ष ही हुआ, उसका कॉन्सेप्ट रटिए। क्यों रटिए भाई? आखिर वो लीप वर्ष कहाँ से आया या लीप वर्ष कब कैसे निर्मित हुआ, क्या है लीप वर्ष की अवधारणा, सब हम लोग इसमें आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? तो जानते हैं इस 365 दिन वाले 12 माह के जो पॉप ने दिया था कैलेंडर बनाने का जो आधार बनाया उन्होंने, जैसे जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि को उन्होंने 1 जनवरी सन 1 आधार बना के निर्मित किया, उसकी बात मैं करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन आइए पहले हम बात कर लेते हैं
कि ये कैलेंडर जो होता है, जो मैंने पहले ही आते ही बताया आपको कि कैलेंडर क्या है, दिन है, माह है, वर्ष है, इनके बीच का एक संबंध है। दिन, माह, वर्ष, इन सबको संकलित करके कैलेंडर का निर्माण होता है। तो हम लोग इसमें एक एक चीज़ों को पहले समझते हैं कि दिन का मतलब क्या है। व्यवहारिक रूप से तो सभी लोग जान रहे हैं दिन क्या है ना। तो दिन का मतलब यहाँ हम लोग वैज्ञानिक रूप से थोड़ा समझें कि दिन का मतलब क्या है। पृथ्वी, हम लोग जानते हैं जैसा कि पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती है। एक अपने धुरी पर गति करती है जिससे दिन और रात का होना होता है, और पृथ्वी एक गति करती है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उससे एक वर्ष का निर्माण होता है ना। तो दिन किसे कहेंगे अगर हम बात करें यहाँ कैलेंडर के सापेक्ष, तो दिन होता क्या है? दिन का मतलब पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी समय को हम एक दिन बोलते हैं, और वह 24 घंटे के बराबर होता है। जो हमारा घंटा मानक है उसके हिसाब से 24 घंटे के यह बराबर होता है। तो एक दिन हमारा कितने के बराबर होता है? की पॉइंट्स हमारा यह है कि एक दिन जो होता है, एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। और ये किसके बराबर है? पृथ्वी द्वारा की गई अपनी धुरी पर गति, जो कि एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय के बराबर होता है। दूसरी चीज़ कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में सभी लोग जानते हैं अमूमन 365 दिन का समय लगता है, यही ना है। लेकिन नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हम आपको एग्जैक्ट बताएं, 365 दिन तो लगता ही है, साथ में 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड का समय और लगता है। 47.5 सेकेंड मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है। एग्जैक्ट टाइम है, मतलब पृथ्वी जब रोटेट कर रही है सूर्य के चारों तरफ, तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में एग्जैक्ट टाइम 5 घंटा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है। तो चूँकि यह एक दिन के बराबर तो समय हो नहीं पा रहा है, 24 घंटे के बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको दिन के सापेक्ष वर्ष में जब तुलना करके इसको लिखते हैं तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसे गणना के हिसाब से छोड़ देते हैं हम लोग हैं। और 365 दिन को ही हम एक वर्ष का नाम देते हैं। और वास्तव में ये वर्ष नहीं होता है, बल्कि इसे हम कहते हैं सौर वर्ष, क्योंकि इसका निर्धारण सूर्य के पृथ्वी द्वारा चक्कर पर आधारित बनाया गया, इसीलिए इसको हम सौर वर्ष का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक और मैटर आ गया कि वर्ष भी दो तरह का होगा, एक सौर वर्ष और एक सामान्य सा वर्ष। सामान्य, या इसी को कैलेंडर वर्ष भी कहते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कैलेंडर वर्ष है और जो हमारा सामान्य वर्ष है, वो सच में देखा जाए तो कितने दिन का है? कैलेंडर वर्ष या सामान्य वर्ष वह सिर्फ 365 दिन का है ना। और जबकि सौर वर्ष 365 दिन का नहीं है। सौर वर्ष हमारा 5 घंटे 365 दिन तो है, और इतना और भी तो समय लग रहा है। और कैलेंडर में अगर हम इनको बांटने लगेंगे तो इस समय को हम कैसे सेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बात भी सही है। एक मिनट, है ना, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया? इसलिए किया यह गया कि हम पूरे सौर वर्ष और सामान्य वर्ष में थोड़ा सा अंतर अच्छे से समझ लेते हैं पहले। इसका मतलब यह है कि हमारा सोलर ईयर जो है, सोलर ईयर हमारा है, वह कितने दिन का हुआ? 365 दिन और इसी के साथ 5 घंटा और 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड। और जबकि एक हमारा नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर या कैलेंडर ईयर, इसको हम कह सकते हैं, एक कैलेंडर ईयर या एक नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? केवल 365 दिनों का होता है, 365 डेज, है ना। इतने ही दिन का ये हमारे पास होता है। आइए हम जानते हैं तब इसका मतलब कि हम तो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं कितने दिनों का? 365 दिनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच में कैलेंडर
जिस हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से तो दिन और रात हो नहीं रहा है। सच में दिन और रात होने में और जो हमारा कैलेंडर 365 दिन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। क्या डिफरेंस? 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का जो ये हम इग्नोर कर रहे हैं टाइम को, ये हमारे इग्नोर करने से ये टाइम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि इस टाइम को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सोचने के लिए फिर ये निकाला गया, तर्क दिया गया कि हम कैलेंडर तो बना दे रहे हैं 365 दिन का, लेकिन हमारे उस टाइम को इग्नोर करने से वो तो इग्नोर होगा नहीं। और फिर वैज्ञानिक रूप से इसका गणना किया गया कि आखिरकार ये समय हर साल 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को अगर हम दिन में बदल दें, मतलब 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को अगर हम दिन में बदलें तो लगभग ये कितना के बराबर आ जाएगा? 5 एक 6 घंटे के लगभग बराबर है। लगभग 1/4 दिन आएगा ना, लगभग 1/4 दिन आएगा। लेकिन ये भी एग्जैक्ट दिन नहीं है। अगर एग्जैक्ट दिन आप देखना चाहते हैं, देखिए मैं बताऊँ कितना दिन आएगा, कैलकुलेशन करके पाया जाएगा 2422 डेज, नियर अबाउट यही आएगा 22 डेज आ जाएगा। देख रहे हैं 0.2422 डेज, मतलब लगभग 0.24, वही लगभग 1/4 ही तो है, इतना दिन के बराबर आएगा। और इतने समय को हम छोड़ रहे हैं एक साल में। ज़रा हम थोड़ा सा इसको गणना के रूप में आगे बढ़ाएं। अगर हम इतना दिन हर साल छोड़ते जाएं तो 2 साल में कितना हो जाएगा? ये 0.24 मतलब 0.48 लगभग हो जाएगा, आधा लगभग हो गया। 48 का मतलब लगभग आधा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको 3 दिन लेके चलूँ, मैंने 3 साल इसको हम छोड़ दें तो 24 से 72 लगभग 1.25 दिन के लगभग बराबर होगा। अगर मैं इसको 4 साल छोड़ता हूँ, 4 से गुणा करके हम देखें तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 9 मतलब 9688। क्या लग रहा है आपको? 9688 जो डे है ये बहुत कम समय है? बहुत कम समय नहीं है, ये लगभग 1 दिन के बराबर है। और अगर हम 4 साल में ही देख रहे हैं, 4 साल में अगर हम 4 साल में इसको इतना इग्नोर कर दें, मतलब हर साल अगर हम इतना इग्नोर करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 4 साल में ये 1 दिन लगभग नियर अबाउट लगभग बराबर है कितने दिन के? ये लगभग 1 दिन के बराबर हम समय को छोड़ रहे हैं। अगर इस तरह से, सच पूछिए, अगर इस तरह से हम छोड़ते जाएं तो 4 ही साल में कैलेंडर हमारा 1 साल पीछे हो रहा है ना, है कि नहीं? छोड़ रहे हैं हम उसको। इसका मतलब कि एक लंबे समय के बाद काफ़ी डिफरेंस आ जाएंगे। एक लंबे समय के बाद हो सकता है कि पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाए, डिसमिस हो जाए, इसका महत्ता ही ख़त्म हो जाएगा। और सच बात है, और वैज्ञानिक रूप से ये देखा गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है ना, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए फिर सुझाव दिया गया कैलेंडर विदों के द्वारा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि हम ये जो 1 दिन गड़बड़ा रहा है और ये समय 4 सालों के बाद न गड़बड़ हो रहा है। 1 साल तक तो इग्नोर किया गया, 2 साल, 3 साल, चौथे साल लगा कि तो लगभग 1 साल के बराबर आ रहा है। हालांकि 1 साल ना 1 दिन के बराबर आ रहा है। 1 दिन तो लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, अभी हम देखेंगे उसको भी। तो इसको सेट करने के लिए ऐसा किया गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया नया, उसी को हम लोग सुन लेते हैं खाली और उसको जानते अच्छे से नहीं। लीप वर्ष, हालांकि लीप अंग्रेजी शब्द है, लीप ईयर, और इसी को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। इसी को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अधि मतलब नाम ही से लग रहा है कि वो साल कुछ अधिक रहेगा नॉर्मल साल से, हमारे जो कैलेंडर हमारा वर्ष है उससे कुछ अधिक रहेगा ये। तो जानते हैं लीप ईयर, LY में लिख दे रहा हूँ। एक लीप वर्ष में तब क्या किया गया, जो साधारण साल हमारा था ना 365, उसी में 1 दिन बढ़ा दिया गया। चाहते तो हम कहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि चौथे साल में डिस्टर्बेंस बढ़ जा रहा है ज़्यादा, तो हम उसमें 1 दिन और जोड़ देते हैं और ये 366 दिन के हमारे कैलेंडर हो जाते हैं। कौन सा? लीप वर्ष जो होता है। लीप वर्ष की अवधारणा यहाँ से आई कि अगर हम इस अशुद्धि को दूर करना चाहते हैं, 1 दिन के द्वारा कैलेंडर पर जो डिस्टर्बेंस आ रहा है 4 सालों में, इसको दूर करने के लिए हर चौथा साल, मैं क्या बोला, हर चौथा, 4 साल बाद नहीं, हर चौथा साल, जो चौथा वर्ष होगा, मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, चौथा वर्ष जो आएगा, चौथा वाला वर्ष, चौथे वर्ष में हम 1 दिन और जोड़ देते हैं तो हमारा कैलेंडर लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच जाता है। पूरा तो नहीं पहुंच पाएगा, लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच जाएगा, और वह कैलेंडर हमारा जो वर्ष होगा वो 366 दिन का माना जाएगा। और चूँकि वो सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर या कैलेंडर वर्ष से 1 दिन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया अधिवर्ष, या अंग्रेजी में उसी को कहते हैं लीप वर्ष। तो जान पाए सभी लोग, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कुल
66 दिन होते हैं। क्यों एक दिन बढ़ता है? क्योंकि यह अशुद्धि को संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन एक समस्या फिर आ गई, और आप लोग भी सोचिए कि अगर हम लगभग एक दिन, अभी एग्जैक्ट एक दिन तो हुआ नहीं था, हमने एक दिन जोड़ के बढ़ा तो दिया, लेकिन अगर हम एक दिन नहीं हुआ था तो कितना दिन था बताइए? 0.9688 था ना। अगर इसको हम सच में घटा के देखें तो कितना आता है? क्या एक दिन से कुछ एक्स्ट्रा हम जोड़े थे ना? तो कितना एक्स्ट्रा जोड़े थे ज़रा ये देखिए। एक्स्ट्रा वाला भी हम कैलकुलेशन करते थे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 में से 8 जाए 2, 9 में से 8 जाए 1, और इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ? 9 में से 6 जाए 3, 0 है ना। मतलब 0.0312 क्या? फिर वही बात, डे में अगर हम लिखें तो इतना डे, इतना दिन हम एक्स्ट्रा उसमें जोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा कैलेंडर बस ख़राब हो रहा था। उसको मेंटेन करने के लिए हमने जोड़ा तो सही, ठीक भी हुआ, अच्छा भी रहा, लेकिन उसकी वजह से हम इतने दिन का जो है, इतने दिन का एरर नया पैदा कर दिया हम। यहाँ एक न्यू एरर आ गया। हम कह सकते हैं कि जो पुराना एरर था उसको तो सही करने निकले, लेकिन एक नया एरर आ गया। फिर ये विचार किया गया कि क्या यह जो एरर है ये बहुत लंबा प्रभावित करेगा कैलेंडर को? ये बात है कि क्या ये लंबा कैलेंडर को डिस्टर्ब भी करेगा जैसे ये कर रहा था? आइए देखते हैं। अगर यह 1 साल में इतना, देखिए 1 साल तो नहीं, हम 4 साल में कर रहे हैं। 4 साल में इतना दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं ना 4 साल में, तो इससे चलिए हम गुणा करते हैं। हर चौथे साल में हम इतना जोड़ते जाएंगे, हर चौथे साल में। तो इसका मतलब 8 साल में हम क्या करेंगे? 8 साल में माने 2 लीप वर्ष जब आएगा, 1 लीप वर्ष पर हम इतना बढ़ा रहे हैं, 2 लीप वर्ष पे इतना और बढ़ाएंगे, 3 लीप वर्ष पर मतलब 3 से गुणा करिए, 4 लीप वर्ष का मतलब 4 से गुणा करिए। अगर ऐसे हम करते चले जाएं, अब 3, 4, 5 छोड़िए, अगर हम इस तरह का ये बढ़ोतरी करते चले जाएं तो हम पाएंगे कि अगर 100 ठे लीप वर्ष बीत गया, 100 लीप वर्ष, हालांकि 100 लीप वर्ष कब आएगा? जब 400 साल बीतेंगे, क्योंकि 4 साल पर 1 लीप वर्ष आता है, 8 साल पे 2 आता है, 12 साल पे 3 आता है, ऐसे करते जाएंगे। तो जब 400 साल बीतेंगे तो 400 सालों में 100 ठे लीप वर्ष आएगा, और 100 लीप वर्षों में हर बार हम इतने की वृद्धि कर रहे हैं ना। तो जरा सोचिए हम कितने की वृद्धि कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा? 3.12 डेज। कितने दिन में? पर 400 ईयर्स। याद रखिए, पर 400 ईयर्स। 400 सालों में हमने, 400 सालों में, दैट इज 100 लीप वर्षों में, 100 लीप वर्ष हैं, 100 लीप वर्षों या 400 सालों में हमने 3.12 दिन की वृद्धि उसमें कर दिया अपने कैलेंडर में, जानते हुए भी कि मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हमने किया। तो ये छोटे मोटे समय में तो कैलेंडर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये कैलेंडर विदों ने फिर सोचा कि अरे हम तो बना के चले जा रहे हैं, लेकिन अगर इस कैलेंडर की महत्ता को बनाए रखना है तो इस मामूली एरर को भी ख़त्म करना होगा। और इस मामूली एरर को कैसे ख़त्म करेंगे हम? 3.12 मतलब ये लगभग बराबर है कितने दिन के? लगभग बराबर है 3 दिन के। 3 दिन के ना। तो एक काम किया गया, क्यों ना एक काम किया जाए। फिर जैसे वहाँ हम लोग जोड़ के उसको बैलेंस किए थे एक दिन, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा 100वां साल आएगा, 100वां साल मतलब जब हम लीप ईयर की शुरुआत करेंगे, चौथा वर्ष, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कैलेंडर का आधार क्या है? 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी सन 1। ये क्या है? ये जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन जब हुआ था, जन्म उनका, तो उसी दिन को ये मान लिया गया कि उनका जन्मदिन कब हुआ था? 1 जनवरी सन 1 को पैदा हुए थे, सब माना गया। देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टेड है मामला कि किसी का जन्म होता है तो उस दिन हम लोग उसका पता चलता है कि इनका जन्म फला दिन हुआ, लेकिन इनके जन्मदिन को ही सन दिया गया क्योंकि कैलेंडर वहाँ से बनाया जा रहा है। इसलिए याद रखिए कि उनके जन्मदिन को ही कैलेंडर का रूप देने के लिए इसका आधार बनाया गया कि वो जिस दिन पैदा हुए वो दिन मान लिया गया कि 1 जनवरी सन 1 है। इंटरेस्टेड है, ये भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब 1 जनवरी सन 1 को आधार बनाया गया। तो उस हिसाब पे जो पहला सन था, इसके बाद जो सन 4 आएगा, सन 4, सन 8 ऐसे करते आएगा, ये सब लीप वर्ष होंगे। सन 4, सन 8, सन 12 है ना, सन 16 ऐसे करते करते हम जाएंगे अगर, तो सन 100वां भी तो लीप वर्ष होगा ना? बोलिए, होगा? बिल्कुल होगा ये, क्योंकि 4 के पहाड़ा में तो भी आएगा, जितने लीप वर्ष होंगे सब 4 के पहाड़े में आएंगे। इसके बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा? 104, इसके बाद 108 करते करते फिर कौन सा आएगा? 200, वो भी लीप वर्ष होगा, है कि नहीं? ये भी लीप वर्ष होगा। करते करते ऐसे चलते जाएंगे, बीच में 300 भी आएगा, ये भी लीप वर्ष होगा। तब न जाके करते करते आएगा हमारा अगला कौन सा? 400, ये भी लीप वर्ष होगा। और हम पा रहे हैं कि सारे लीप वर्षों को अगर हम 400 सालों तक काउंट करें तो हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, जो कि साधारण वर्ष को, उससे भी एक्स्ट्रा प्लस जो है सोलर वर्ष को हमारे डिस्टर्ब करने लगेगा।
तो किया ये गया, एक सुझाव निकाला गया इसमें से कि 3 दिन हमको घटाना है। 3 दिन घटाना है ना, तो एक काम करते हैं, और ये पूरा डिस्टर्बेंस 3 दिनों का कब आ रहा है? 400 सालों में आ रहा है, 100 लीप वर्षों में आ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, 3 दिन और कम कर देते हैं। किन्हीं वर्षों में, 400 वर्षों में किन्हीं 3 वर्षों में एक दिन कम कर लेते हैं। लेकिन किन्हीं 3 वर्षों में अगर एक दिन कम करने का कॉन्सेप्ट रखा जाए तो ज़रा सोचिए, ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? किस में किया जाए कम? इसलिए ये विचार किया गया कि हम ऐसा करते हैं, जो 400 माने जो शताब्दी वाले वर्ष आ रहे हैं, जो लीप वर्ष में आ रहे हैं, उनमें से जो पहला शताब्दी वर्ष, मतलब 100 वाला शताब्दी वर्ष, 200 वाला शताब्दी वर्ष, 300 वाला शताब्दी वर्ष, इनको लीप ईयर से क्यों ना बाहर कर दिया जाए। जबकि हैं ये 4 से मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं, लेकिन इनको क्यों ना बाहर कर दिया जाए, और जो 400वां वाला उसको रखा जाए। तो 3 थे, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, कम भी हो जाएंगे, और समझाने और समझने के लिए भी थोड़ा आसान रहेंगे कि 3 थे घटाए किस में गया, जो शताब्दी वर्ष आते हैं। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष जो कि 4 से कटेगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, शताब्दी मतलब समझ रहे हैं ना, 100 वर्ष वाला जो गुणज होंगे, 100 वाले, प्रत्येक शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष में ना रखें, बल्कि केवल ऐसे शताब्दी वर्षों को हम लीप वर्ष में रखें कौन से, जो केवल 400 के मल्टीपल में हों, 400 के गुणज हों, 400, 800, 1200, 1600, इन सबों में वर्ष जो हो 366 के हों, लीप वर्ष हों। बाकी के जो 100 वाले हैं मल्टीपल, जो शताब्दी वर्ष हैं, वो शताब्दी हों 4 से कटे भी, लेकिन उनको हम लीप वर्ष की श्रेणी में न रखें। और ये सुझाव भी अच्छा लगा। हाँ सही बात, अगर ऐसा कर दिया जाए तो हमारा जो 100 वर्ष वाला है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, ये हमारा सच में लीप वर्ष नहीं रहेगा, और ये हो जाएंगे 365 दिन। और जो हम 1 दिन की वृद्धि कर रहे थे वो कम भी हो जाएगा, और 300 सालों में ये वृद्धि ख़त्म भी हो जाएगी। हर 400वां साल हमारा जो है फिर से बैलेंस हो जाएगा। और अब इस तरह से हम फिर गणना पर अगर आ जाएं तो हम पाएंगे कि 400 वर्षों में जो 3 दिन की बढ़ोतरी हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब मामूली बढ़ोतरी खाली 400 वर्षों में रह जाएगी। वो भी 400 वर्षों में 0.12 डे, मतलब बहुत कम है। उसको गणना करके देखिए तो बहुत कम आता है। गणना करके पाया गया कि लगभग जो है 26 सेकेंड के बराबर आता है 1 साल में। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यह। हालांकि फिर वही बात कि अगर वैज्ञानिक आधार इसको हम दे तो है इशू, और निकाला गया है तो लगभग 3300 कुछ वर्षों में कैलेंडर पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। एक दिन कैलेंडर हमारा फिर से डिस्टर्ब होगा। अगर ऐसा होगा तो भाई 3300 कुछ वर्षों में हमें इसको फिर से कैलेंडर को 1 दिन आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप हमें उम्मीद करते हैं कि आपको कैलेंडर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही वो समझ में भी आया होगा आपको। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा लीप वर्ष क्या होता है, सोलर वर्ष क्या होता है, कैलेंडर या नॉर्मल वर्ष क्या होता है, और साथ में जो है एक नया कॉन्सेप्ट में बताया आपको आज, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष तो जानते ही थे, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी से समझ पाए हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाए हैं तो सवाल लगाना कैलेंडर का मतलब चुटकी का खेल एकदम है। हम लोग कैलेंडर के सवालों को आज हल करना भी सीखेंगे। तो आइए मैं एक और बात बताऊं आपको कि हम पा रहे हैं इस आधार पे कि एक चीज़ मैं यहाँ और नोट कर दूँ। यहाँ पे सारे की पॉइंट्स आपका मैंने नोट किया है। शताब्दी लीप वर्ष वाली बात भी कर दूँ। सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, वो कौन से सेंचुरी लीप ईयर होते हैं? शताब्दी वर्ष की अगर हमें पहचान करना हो तो कैसे हम करते हैं? शताब्दी वर्ष की पहचान अगर हमको करना हो तो हम उस सन में 400 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हम पहचान जाते हैं कि वो सेंचुरी लीप ईयर है। और सेंचुरी लीप ईयर भी हमारा होता है 366 दिनों का। और जबकि खाली शताब्दी वर्ष है, खाली शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर अगर है तो सेंचुरी ईयर देखने में लगेगा कि वो 4 से कटने वाला ईयर है, लेकिन उसमें 365 दिन ही होते हैं और वो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, और सेंचुरी लीप ईयर वो 366 दिन का होता है, वो लीप ईयर की कैटेगरी में आता है। और नॉर्मल लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे? हम खाली 4 से उसमें भाग दे देंगे, 4 से हम भाग दे देंगे। प्रैक्टिस करवा देंगे हम, आपका पता भी चल जाएगा। वैसे सवाल लगाने के दौरान इन सबों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम थोड़ी टॉपिक पर आते हैं कि कैलेंडर को हम जब रीजनिंग में पढ़ रहे होते हैं तो कैलेंडर पर कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं अब आपको बताऊं कि कैलेंडर को मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसे खुद ही डिवाइड कर रखा है कि कैलेंडर को हम कैसे पढ़ें कि बड़ा आसान भी लगे और हमारे सारे प्रश्न जो है हल हो जाए। और मैं उन लोगों की तरह नहीं बताऊंगा आपको कि बहुत सारा कोड और ट्रिक याद किया जाए। बिल्कुल कुछ नहीं कैलेंडर में याद करना है, कैलेंडर में कुछ याद नहीं करना है। ये बेसिक बात मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि इन्हें भी याद नहीं करना होगा क्योंकि एकदम सामान्य सी बात मैंने बताया है।
और इन्हीं सामान्य बातों को आधार बना के हम कैलेंडर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और मुख्य रूप से हमने बांट रखा है कैलेंडर को पढ़ने के लिए 4 भागों में। नंबर 1 पहले देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। हम पहले आपको करवाएंगे चेंज इन डेट, कैलेंडर के प्रश्नों को हल करेंगे चेंज इन डेट। नंबर 2 हम करवाएंगे चेंज, हिंदी में इसका मतलब बता रहे हैं, चेंज इन डेट एंड मंथ। और नंबर 3 हम पढ़ेंगे चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। इसको बल्कि हम चौथे नंबर पे बता देंगे, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और तीसरे नंबर पे बल्कि मैं लिखूँगा चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर। इसका मतलब आई समझते हैं, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें केवल डेट मतलब दिन के हिस्से को, दिनांक का जो दिन वाला हिस्सा होता है, जैसे आज हमारा क्या तारीख, मान लीजिए 21 अप्रैल आज ना, 21 अप्रैल 2024 आज है। इसको भी अगर व्यक्त कर रहे हैं इस तरह से हम, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा 21 वाला, ये क्या है बताइए? ये दिनांक का डेट ही तो है, यही दिनांक का डेट वाला हिस्सा है, दिन वाला हिस्सा है। यही दिन को व्यक्त करता है कि आज 21 अप्रैल का 21वां दिन है। इसका मतलब यह है कि ये अगर खाली प्रश्न आता है कि डेट में चेंज कर दे, जैसे आज एग्जांपल में लूँ कि अगर 21 अप्रैल 2024 आज का दिन, आज रविवार है, तो पूछ दे कि बताइए भाई, तब हमको 30 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन आएगा? तो क्या बदला उसमें? उसने खाली 30 अप्रैल की बात किया ना, 30 अप्रैल 2024, मतलब उसने डेट खाली बदला, मंथ और ईयर नहीं बदला। तो एक प्रश्न इस टाइप का आता है कि खाली डेट में बदल दिया जाए और प्रश्न पूछा जाए। हल करने का तरीका बताएंगे। और दूसरा आता है चेंज इन डेट एंड मंथ, उसमें हम डेट भी बदल दें और महीने वाला हिस्सा भी बदल दें। डेट और मंथ, जैसे आज 21 अप्रैल 2024 है, तो बताइए 30 मई 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, या पीछे की कोई डेट पूछ दे, 30 फरवरी 2024 को कौन सा दिन पड़ा था। तो इसमें दोनों चीज़ें बदल दिया, डेट भी बदल दिया और मंथ भी बदल दिया। तो चेंज इन डेट एंड मंथ। और कभी कभी खाली चेंज इन ईयर पूछता है, तो चेंज इन ईयर का मतलब जैसे 21 आज ही वाला क्वेश्चन है कि 21/4/2024 को आज रविवार है, तो बताइए इसी दिन अगले साल कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब 21/4/2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 21/4/2003 में कौन सा दिन था, कोई भी सन पूछ सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन चेंज इन, खाली ईयर में बदलाव करेगा, खाली डेट में बदलाव करेगा, डेट एंड मंथ दोनों में बदलाव करेगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, कि उसके डेट में भी चेंजिंग कर दें, 21 को 29 बना दिया, यहाँ फरवरी कर दिया, यहाँ 2024 है, क्यों कोई और सन ले लेते हैं पीछे का आगे का, मतलब तीनों में बदलाव कर दे, तब भी प्रश्न आते हैं। तो इस आधार पे हम प्रश्नों को, हमने इस कैलेंडर को सरल और सुविधाजनक पढ़ने के लिए मैंने इस तरह से कैटेगरी बना रखा है। बाकी एक और टाइप का हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मिसलेनियस प्रश्न, मिक्सिंग प्रश्न रहेंगे। तमाम मिसलेनियस प्रश्नों को पढ़ेंगे कि और सारे प्रश्न जो कैलेंडर पर आधारित होते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, है ना। तो उनको भी देखेंगे। हमको लगता है कि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं अगले अपने वीडियो में। और इस बेसिक वाले वीडियो को ध्यान से आप देखिए, और नोट्स की अगर डिमांड करते हैं आप लोग तो हम नोट्स बना करके या नोट्स के लिए अलग से आपका एक लिंक डाल देंगे, वीडियो में देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे गुरुकुल एकेडमी का जो चैनल है स्टडी विथ गुरुकुल एकेडमी, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में। और धन्यवाद।